हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल योर क्लासेस। आज 50 गोल्डन रूल्स की डे 12 है एंड आज बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हम सीखने वाले हैं। प्रोनाउंस में दो बहुत क्लोज कॉल वाले वर्ड्स होते हैं। पहला होता है एम्फैटिक, दूसरा होता है रिफ्लेक्सिव। तो आज एम्फैटिक एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में हम बहुत क्लियर डिफरेंस देखेंगे और उनके एप्लीकेशंस पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने का आज हम ट्राई करेंगे। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहिएगा। आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि बहुत सारे लर्नर्स की रिक्वेस्ट थी कि एम्फैटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में हमें डिफरेंस समझ ही नहीं आता है। एग्जैक्टली इनका सेम यूज़ होता है, सेम वर्ड्स होते हैं, तो इनको डिफरेंशिएट कैसे करके एग्जाम्स में यूज़ करें। तो इसलिए आज ये सेशंस बेसिकली उसी दोनों वर्ड्स पे ही बेस्ड है। और एक स्पेशल रूल होता है कुछ वर्ब्स के साथ में, वो सारी चीज़ें बताऊंगा। और इस क्लास का फ्री पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे, तो आपको कुछ नोट नहीं करना है, सिर्फ आपको टेलीग्राम पे योर क्लासेस लिखना है और इस लोगों को फॉलो करेंगे आप, वहाँ पे आपको सारे फ्री पीडीएफ्स अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आप इस क्वारंटाइन में अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा करना चाहते हैं, सो यू कैन परचेज डिजीबुक्स। डिजीबुक्स एक बहुत अच्छा प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म है जिस पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं एकदम लेटेस्ट पैटर्न के, और हर क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन वहाँ पे मिलता है जिससे आप एकदम क्लैरिटी से चीज़ों को समझ पाएँ। उस डिजीबुक्स के लिए अगर आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट्स भी लेने हैं तो आप एग्ज़ाम 10 कोड यूज़ कर सकते हैं एंड वहाँ से डिस्काउंट्स अवेल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज की स्लाइड्स और आज का कंटेंट देखते हैं कि वो दोनों चीज़ें कैसे यूज़ होती हैं। रिफ्लेक्सिव एंड एम्फैटिक प्रोनाउंस। यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा है शी किल्ड हरसेल्फ, इसमें लिखा है रिफ्लेक्सिव, फिर लिखा है शी एट द फूड हरसेल्फ, फिर लिखा है एम्फैटिक। यानी कि शी किल्ड हरसेल्फ, इसमें जो हरसेल्फ है ये रिफ्लेक्सिव की तरह यूज़ हुआ है और यहाँ पे जो हरसेल्फ है ये एम्फैटिक की तरह यूज़ हुआ है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ देखिए, यहाँ पे भी हरसेल्फ है, यहाँ पे भी हरसेल्फ है, तो दोनों तरह से यूज़ अलग अलग कैसे हो गया, है ना। हाउ, ये आपके दिमाग में भी क्वेश्चन आ रहा होगा, हाउ इट इज़ एम्फैटिक एंड हाउ इट इज़ रिफ्लेक्सिव। तो चलिए इस चीज़ को थोड़ा सा इलेबोरेट करके समझते हैं अच्छे से कि कैसे ये रिफ्लेक्सिव है, कैसे ये एम्फैटिक है। अभी वापस आते हैं उस क्वेश्चन पे। सबसे पहले देखिए डिफरेंस क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होते हैं। पहले देखिए, व्हेन प्रोनाउन इज़ यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट, जब हमने प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ किया हो, ठीक है। आफ्टर रिमूविंग इट, इफ़ द सेंटेंस बिकम्स इनकम्प्लीट, इट्स यूज विल बी एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ध्यान से देखिएगा, अगर कोई प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ हुआ है, ठीक है, अगर उसको रिमूव करने पे सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाता है तो उसका यूज़ कैसा हुआ है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह। क्लियर है, यानी कि ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ होना चाहिए वो प्रोनाउन, और अगर हम उसको रिमूव कर दें तो सेंटेंस क्या हो जाए, इनकम्प्लीट हो जाए, तो वो कैसा हो गया, रिफ्लेक्सिव। अब देखते हैं एम्फैटिक। एम्फैटिक में कह रहा है व्हेन प्रोनाउन इज़ यूज्ड फॉर एग्जैजरेशन ओनली और फॉर एम्फेसिस ओनली। जब भी हम किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के दिखाने के लिए कहते हैं ना, जब ईगोइज्म आ जाता है, जैसे मैं बोलूँ कि ये काम मैंने कर दिया, है ना, इसमें मैंने करने की ज़रूरत नहीं है, ये काम कर दिया का मतलब है कि आपने ही कर दिया। ठीक है, तो जब भी हम चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बोलने लगते हैं, उस लिए अगर हम एम्फैटिक प्रोनाउन का यूज़ करते हैं तो उसको हम एम्फैटिक प्रोनाउंस बोलते हैं। देखो, व्हेन प्रोनाउन इज़ यूज फॉर एग्जैजरेशन ओनली और फॉर एम्फेसिस ओनली। एम्फेसिस का मतलब क्या होता है, जब आप किसी चीज़ को इंपॉर्टेंस देने लगो, ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाने लगो, उसके लिए जब हम यूज़ करते हैं तो उसको हम एम्फैटिक बोलते हैं। एक और पहचान देखिए, आफ्टर रिमूविंग इट, इफ़ नो चेंज अकर्स इन द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, इट्स यूज विल बी एज एम्फैटिक प्रोनाउन। देखिए, अब रिफ्लेक्सिव में क्या हो रहा था, अगर हमने उसको रिमूव कर दिया तो क्या हो गया, इनकम्प्लीट हो गया मीनिंग। लेकिन एम्फैटिक को अगर आप रिमूव करेंगे तो क्या होगा, उसका मीनिंग एज इट इज़ रहेगा, कोई चेंज मीनिंग में नहीं होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा रिफ्लेक्सिव क्या होता है, एम्फैटिक क्या होता है। चलिए वापस आते हैं उसी क्वेश्चन पे और देखते हैं क्या है। शी किल्ड हरसेल्फ, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ से हरसेल्फ काट दिया, सेंटेंस सिर्फ कितना हुआ, शी किल्ड। तो एक क्वेश्चन आ रहा है ना कि शी किल्ड वॉट, या शी किल्ड टू हुम, या शी किल्ड टू हु, है ना। शी किल्ड, किसको मार दिया, ये चीज़ तो अधूरा रह गया यहाँ पे, इसलिए हमको यहाँ पे हरसेल्फ लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हरसेल्फ यहाँ पे ज़रूरी काम कर रहा है, यहाँ पे एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट हो रहा है, इसलिए इसका यूज़ कैसा हुआ, रिफ्लेक्सिव की तरह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शी एट द फूड हरसेल्फ, एम्फैटिक। शी एट द फूड, उसने खाना खा लिया खुद से। यार खाना तो हम खुद से ही खाते हैं, ये तो बहुत जनरल सी बात है ना। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपने आप से खाना नहीं खाते, उनके घर पे नौकर लगे हुए हैं,
ये पॉसिबल नहीं है। यानी कि अगर हम यहाँ से हरसेल्फ हटाते भी हैं तो भी कोई सेंस नहीं बिगड़ता है ना। तो शी एट द फूड भी वैसा ही था जैसा शी एट द फूड हरसेल्फ था। हरसेल्फ लगने से सिर्फ एम्फेसाइज हो गया कि उसने खुद से ही खाना खाया, उसको किसी और ने नहीं खिलाया। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप हरसेल्फ हटा देते हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए इसका यूज़ कैसा है, एम्फेटिक है। ठीक है, समझ में आ गए होंगे दोनों। नहीं समझ में आए तो कमेंट्स में आप मेरे से पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए चेक करते हैं कि अब आप बता पाते हैं कि नहीं कि कौन से सेंटेंसेस में कैसा यूज़ हुआ है। इस क्वेश्चन के 3 क्वेश्चंस के बाद में फिर एक नई चीज़ शुरू कर रहा हूँ। इसको आंसर करने के लिए आप मेरे को जल्दी जल्दी बताइए कि इसमें कैसा यूज़ हुआ है। शी स्लेप्ट हरसेल्फ, ये रिफ्लेक्सिव है या एम्फेटिक है? जल्दी जल्दी सोच के बताइए। शी स्लेप्ट हरसेल्फ। अब देखो, अगर मैं बोलता हूँ शी स्लेप्ट यानी कि वो सो गई, फिर लिखा है शी स्लेप्ट हरसेल्फ, वो खुद से सो गई। यार यहाँ पे कोई हूर की परी तो है नहीं कि परिस्तान से परा आएगा उसको सुलाने, है ना। सोते यार हम खुद ही हैं। तो शी स्लेप्ट हरसेल्फ में हरसेल्फ इलॉजिकल है, ये एम्फेटिक है ना। शी स्लेप्ट से ही सेंटेंस कंप्लीट लग रहा है, इसलिए इसमें हरसेल्फ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसका यूज़ है एम्फेटिक प्रोनाउन का। ठीक है, अब देखो लिखा है ही ऑफर्ड टू ड्राइव द कार हिमसेल्फ। अब उसने कहा कि लाओ मैं कार चला लूँ। ठीक, ही ऑफर्ड टू ड्राइव द कार, उसने कहा लाओ मैं कार चला लूँ खुद से। यार जब तुम मांग रहे हो कि कार मैं चला लूँ तो ऑब्वियसली खुद के लिए ही मांग रहे होगे, तो हिमसेल्फ लगना यहाँ पे बेवकूफ़ी है। इसका यूज़ कैसा है, एम्फेटिक। थर्ड देखो, शी प्लान दैट फॉर हरसेल्फ, उसने प्लान किया वो, फॉर किसके लिए। अब यहाँ पे अगर मैं हरसेल्फ हटाता हूँ तो ये फॉर का मीनिंग अधूरा हो जाएगा, इसलिए क्या है, रिफ्लेक्सिव है ना। फॉर के बाद में बताना तो पड़ेगा ना, फॉर हुम, किसके लिए, तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव चाहिए होगा, हमें हरसेल्फ की ज़रूरत पड़ रही है। क्लियर है। चलिए एक नया चीज़ देखते हैं। अभी 2 सेंटेंसेस आपके सामने फिर से आए हैं। शी इंजॉयड द पार्टी, शी इंजॉयड एट द पार्टी। ठीक है, अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सेंटेंस सही है, कौन सा सेंटेंस सही नहीं है। ठीक, तो देखो शी इंजॉयड द पार्टी, शी इंजॉयड एट द पार्टी। देखो इसमें शी इंजॉयड द पार्टी सही है और शी इंजॉयड द एट द पार्टी गलत है। ठीक, वाई इज़ इट करेक्ट, ये वाला ही करेक्ट क्यों है, ये गलत क्यों है, ये सवाल आ रहा होगा आपके मन में। चलिए देखते हैं, दोनों में इंजॉयड ही लिखा हुआ है, लेकिन ये सही क्यों है, ये गलत क्यों है। चलिए देखते हैं आगे। सम वर्ब्स ऑलवेज रिक्वायर ऑब्जेक्ट। अब देखो कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो हमेशा अपने साथ में ऑब्जेक्ट चाहते हैं, हमेशा उनको क्या चाहिए होता है, ऑब्जेक्ट। ये चीज़ आप याद रखिएगा कि कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनको हमेशा अपने साथ में क्या चाहिए होता है, ऑब्जेक्ट चाहिए ही होता है। अगर हम ऑब्जेक्ट नहीं यूज़ करते हैं तो वो वर्ब्स के यूज़ गलत माने जाते हैं, तब तक जब तक आप ऑब्जेक्ट उनके साथ में नहीं लगा देते। वो वर्ड्स कौन से हैं, एन्जॉय, डिवोट, एब्सेंट, अवेल, प्राइड, एडजस्ट, एक्विट, किल, रिकनसाइल। ऐसे 1-2 और भी वर्ब्स हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंटली यूज़ होने वाले वर्ड्स जो हैं वो ये हैं। मतलब इनसे एग्जामिनर ज़्यादा से ज़्यादा इतने ही वर्ड्स एग्जामिनर यूज़ करता है, मोस्टली इतने ही वर्ड से क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं। ऐसा नहीं है कि और किसी वर्ड से क्वेश्चन फॉर्म नहीं हो सकता, पर मोस्टली इनसे ही होता है, इसलिए मैंने ये वाले वर्ड्स यहाँ पे लिस्ट आउट किए हैं। ठीक है, तो वर्ड्स हैं एन्जॉय, डिवोट, एब्सेंट, अवेल, प्राइड, एडजस्ट, एक्विट, किल एंड रिकनसाइल। ठीक है, इन वर्ड्स को तो आप खासकर ध्यान रखेंगे। ये 10 वर्ड्स हैं, इनको कोई याद रखना बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको आप याद रख सकते हैं। ठीक है, इनके बाद में हमेशा क्या चाहिए होता है, ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। चलिए पहले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। शी इंजॉयड द पार्टी। अच्छा, सबसे पहली चीज़, जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमको किसका आंसर देता है, हम पहचानेंगे कैसे कि कोई चीज़ ऑब्जेक्ट है कि नहीं। देखिए ध्यान से, हु, व्हाट एंड whom। हम वर्ब से, जो वर्ब होता है, वर्ब से पूछते हैं क्वेश्चन। क्या पूछते हैं, हु, व्हाट या whom। अगर वर्ब हमें हु, व्हाट या whom तीनों में से किसी एक चीज़ का आंसर दे देता है तो हमको ये समझ में आता है कि वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट लगा हुआ है। अगर इन तीनों में से किसी का आंसर नहीं मिला, यानी कि वहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, देखिए फिर से, अब ये लिखा है शी इंजॉयड द पार्टी। अब मैं इंजॉयड से पूछूंगा व्हाट या whom या फिर हु, तो इंजॉयड क्या बोलेगा, मैंने बोला शी इंजॉयड व्हाट, तो इसने बोला शी इंजॉयड पार्टी, तो व्हाट का आंसर हमें मिल गया, द पार्टी, यानी कि सेंटेंस सही है, इसमें ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है। ठीक है, दूसरा देखिए, शी इंजॉयड एट द पार्टी। मैंने पूछा शी इंजॉयड, तो मैंने पूछा शी इंजॉयड व्हाट, उसने बोला शी इंजॉयड एट द पार्टी,
लेकिन मुझे व्हाट का आंसर तो मिला ही नहीं, ना मुझे हु का आंसर मिला। शी इंजॉयड हु नहीं मिला इसका आंसर, शी इंजॉयड हुम नहीं मिला इसका आंसर। यानी कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ से ऑब्जेक्ट गायब है। हमें क्या लगाना पड़ेगा, एक ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। तो देखो कुछ भी ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि अगर मैं एक ऑब्जेक्ट यूज़ करूँगा तो आप सोचोगे कि दूसरा ऑब्जेक्ट क्यों नहीं यूज़ कर दिया, है ना। जैसे मैंने चूज़ किया एप्पल, तो आप सोचोगे कि मैंने सैमसंग क्यों नहीं यूज़ कर दिया, मैंने नोकिया क्यों नहीं यूज़ कर दिया, है ना। तो हर चीज़ के लिए एक रीज़न होना चाहिए। अब देखो शी इन्जॉयड के बाद में अगर मेरे को कोई ऐसा ऑब्जेक्ट यूज़ करना है जो मैं बिना किसी रीज़न का यूज़ कर सकता हूँ, तो वो क्या होता है, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, शी लिखा है तो इसी के टर्म्स में हम रिफ्लेक्सिव यूज़ करेंगे। शी का रिफ्लेक्सिव क्या होता है, हर सेल्फ, तो क्या यूज़ करेंगे, शी इन्जॉयड हर सेल्फ एट द पार्टी। तो क्या हो जाएगा, शी इन्जॉयड हर सेल्फ एट द पार्टी। अब अगर मैं इन्जॉय से क्वेश्चन पूछूं कि शी इन्जॉयड वॉट, तो आप क्या बोलोगे, हर सेल्फ एट द पार्टी। ठीक है, या फिर शी इन्जॉयड हुम, तो क्या बोलोगे आप, हर सेल्फ एट द पार्टी। तो हुम का आंसर और वॉट का आंसर अब हमें मिलने लगा है, इसलिए हर सेल्फ क्या होगा, इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। चलिए आगे देखते हैं। अब कुछ टेस्टिंग हो जाए कुछ क्वेश्चन से। मेरे ख्याल से आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे, लेकिन इन कॉन्सेप्ट्स का एप्लीकेशन कैसे होना है ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए देखते हैं एक एक करके, ध्यान से इन क्वेश्चंस के आंसर करिएगा। वर्क हार्ड एंड अवेल ऑफ द अपॉर्चुनिटी दैट कम्स टू योर वे। अभी देखो यहाँ पे वर्क हार्ड एंड अवेल ऑफ द अपॉर्चुनिटी दैट कम्स टू योर वे। अब यहाँ पे हमने अवेल शब्द पढ़ा था उसमें, ठीक है। अवेल का मतलब क्या होता है, बेनिफिट ले लेना। ठीक है, अब देखो बेनिफिट जब आप लोगे तो खुद, तो इसमें आपने मेंशन ही नहीं किया कि खुद ले लेना, तो यहाँ पे खुद वाली चीज़ तो गड़बड़ी हो गई ना। वर्क हार्ड एंड अवेल ऑफ द अपॉर्चुनिटी दैट कम्स टू योर वे। दूसरी चीज़, हमने अवेल ऐसे वर्ड्स में पढ़ा था जिसके साथ में क्या आता है, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आना मैंडेटरी होता है एज एन ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे है ही नहीं। देखो यहाँ पे कह रहा वर्क हार्ड एंड अवेल ऑफ द अपॉर्चुनिटी दैट कम्स टू योर वे। अगर मैं पूछूं अवेल व्हाट, तो नहीं दिख रहा है, अवेल ऑफ द अपॉर्चुनिटी, अवेल व्हाट या फिर हुम। अपॉर्चुनिटी तो कर लो, लेकिन फ़ायदा कौन उठाएगा, इसका आंसर अभी नहीं मिल पाया है। तो क्या लिखेंगे इसका, अवेल ऑफ के बीच में क्या आ जाएगा, अवेल योर सेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी दैट कम्स टू योर वे। यहाँ पे हमने योर सेल्फ क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे योर वाले टर्म्स में बात हो रही है। जैसे टर्म्स में बात हो रही होती है उस हिसाब का हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं। तो वर्क हार्ड एंड अवेल योर सेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी दैट कम्स टू योर वे हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि आपको जैसे ही कोई वैसा वर्ड मिले जो मैंने इस लिस्ट में लिखा है, आप क्या यूज़ करेंगे, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वहाँ पे मैंडेटरीली यूज़ करेंगे। ठीक है, सेकंड देखिए, द प्रिंसिपल वॉज एंग्री बिकॉज द स्टूडेंट्स एब्सेंट फ्रॉम द क्लास। स्टूडेंट्स एब्सेंटेड फ्रॉम द क्लास, सॉरी स्टूडेंट्स एब्सेंटेड फ्रॉम द क्लास। अभी स्टूडेंट्स एब्सेंटेड व्हाट, स्टूडेंट्स ने एब्सेंट कर दिया क्या चीज़ या किसको, ये आंसर नहीं मिल रहा है हमको यहाँ पे ये अधूरा सेंस है। तो क्या लिखेंगे, स्टूडेंट्स एब्सेंटेड देमसेल्व्स, THEMSELVES, देमसेल्व्स। ठीक है, स्टूडेंट्स लिखा है तो प्लूरल हमें यूज़ करना पड़ेगा, तो देमसेल्व्स यूज़ यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, थर्ड देखते हैं, डॉक्टर्स डिवोट टू द सर्विस ऑफ अ कॉमन मैन इन दिस क्रिटिकल कंडीशन। डॉक्टर्स क्या करते हैं, डिवोट कर देते हैं कॉमन मैन की सर्विस में। जैसे अभी कोरोना वाली क्रिटिकल कंडीशन चल रही है, तो डॉक्टर्स ने क्या किया है, डिवोट किया हुआ है कॉमन मैन की सर्विस में। लेकिन क्या चीज़ डिवोट किया है, किसको डिवोट किया है, ये बात तो अभी एब्सेंट हो गई यहाँ पे, है ना। यहाँ पे ये बात नहीं है, तो डॉक्टर्स डिवोट देमसेल्व्स, यहाँ पे क्या होगा, देमसेल्व्स, THEMSELVES, क्योंकि डिवोट के साथ में भी हमें क्या चाहिए होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो डॉक्टर्स डिवोट क्या चीज़, डिवोट देमसेल्व्स। डॉक्टर्स है प्लूरल तो देमसेल्व्स होगा। क्लियर है। फोर्थ देखिए, शी रोट अ नोट बिफोर किलिंग। अब मैंने बोला उसने एक नोट लिख दिया बिफोर किलिंग, मारने से पहले उसने एक नोट लिख दिया। किसको मारने से पहले, सेंस नहीं बन पा रहा है, किलिंग हर सेल्फ। और इस नोट को हम क्या बोलते हैं, सुसाइड नोट। ठीक है, तो किलिंग के बाद में क्या आएगा, हर सेल्फ आएगा, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्ट मिसिंग है।
बिफोर किलिंग अगर हम पूछें मारने से पहले, तो बोलेगा ना किसको मारने से पहले या फिर क्या मारने से पहले। उसका आंसर तो यहाँ पे नहीं है, तो क्या हो जाएगा, हरसेल्फ इसके साथ में हम लेंगे, क्योंकि यहाँ पे शी वाले टर्म्स में बात हो रही है। ठीक है, चीज़ें क्लियर होती जा रही होंगी। फिर फिफ्थ देखिए, ही वॉज एबसेंट फ्रॉम द मीटिंग ड्यू टू हिज इलनेस। वो एबसेंट था मीटिंग से बिकॉज ऑफ हिज इलनेस या ड्यू टू हिज इलनेस, है ना। यहाँ पे इलनेस की बात हो रही है, रीज़न दिया है ही वॉज एबसेंट फ्रॉम द मीटिंग, वो एबसेंट था। अभी एबसेंट था, तो मैं अगर पूछूं कि एबसेंट कौन था या क्या था, तो इसका आंसर क्या है, ही वॉज एबसेंट, है ना। अगर हम बोलते ही एबसेंटेड, तो यहाँ पे क्या ज़रूरत पड़ती है हमको बताने की कि उसने एबसेंट कर दिया किसको, तो फिर हमको यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगाना पड़ता, ठीक। लेकिन ये लिखा ही वॉज एबसेंट, मैंने पूछा एबसेंट था कौन, तो इसका आंसर क्या निकल गया, ही, यानी कि ऑब्जेक्ट का भी काम क्या कर रहा है, ही कर रहा है, ठीक है। ही वॉज एबसेंट, तो यहाँ पे हमको कोई भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है फिफ्थ वाला, ही वॉज एबसेंट। अगर कभी भी ऐसा सेंस निकले जिसका आंसर ऑलरेडी इसमें क्वेश्चन में मिल जाता है, तो हम रिफ्लेक्सिव नहीं यूज़ करते हैं। ही वॉज एबसेंट हिमसेल्फ गलत हो जाएगा। ही वॉज एबसेंट मतलब वो एबसेंट था, तो हमें आंसर ही से ही मिल चुका है। कौन एबसेंट था, ही वॉज एबसेंट, ठीक है। तो इसमें रिफ्लेक्सिव की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। फिफ्थ वाला क्वेश्चन बिल्कुल सही है, और मैं स्क्रीन बहुत ज़्यादा गंदी कर देता हूँ, आई एम सो सॉरी फॉर दिस। आप एडजस्ट कर लिया करिए, बिकॉज आप थोड़े बड़े बच्चे हैं, बार बार रब करके बढ़ाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिफ्थ कह रहा है ही वॉज एबसेंट फ्रॉम द मीटिंग ड्यू टू हिज इलनेस, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। तो आज मेरे ख्याल से ये जो आपका संदेह रहा होगा दोनों वर्ड्स में, एम्फैटिक एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में, ये मिट गया होगा, ठीक है। अच्छा, एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्लास जो हम रखेंगे वो मेरे ख्याल से हम ड्यू टू, बिकॉज ऑफ और ओइंग टू की रख लेते हैं, ठीक है। और इसके साथ में एक आध अच्छे कॉन्सेप्ट्स और पढ़ लेंगे, बिकॉज कई बार मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चंस इन पे भी बेस्ड आते हैं और लर्नर्स काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ इंटरेस्टिंग रखेंगे, बट जो भी होगा उसमें ड्यू टू, बिकॉज ऑफ और ओइंग टू मैं इंक्लूड कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए फिर कल मिलते हैं। टिल देन आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए अगर आप नए व्यूअर हैं तो। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।